कुंदन एक गरीब आदमी था। वो अपनी बीवी सुमित्रा के साथ रहा करता था। पानी पूरी बेचकर वो अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और सभी गांववासियों को उसकी पानी पूरी बहुत अच्छी लगती। अरे वाह वाह, क्या पानी पूरी है। मतलब पूरे गांव में तुम्हारे जैसी पानी पूरी कहीं नहीं मिलेगी कुंदन बाबू। हम तो तुम्हारी पानी पूरी के फैन हो गए हैं। वाकई में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हो तुम। भगवान तुम्हारा भला करे। धन्यवाद धन्यवाद। और लीजिए ना, पेट भरकर खाइए और ऐसे ही मेरी पानी पूरी का आनंद उठाइए। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुंदन के पानी पूरी के ठेले पर दिन भर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। कुंदन रात को जाते वक्त बची पानी पूरी गरीब भिखारियों को दे देता। वो काफी दान पुण्य करता ही रहता और ऐसे ही वो पानी पूरी बेच बेच कर ढेर सारे पैसे कमाता ही रहता। ये सब देखकर उसका जिगरी दोस्त बिरजू को बहुत जलन होती। और कुंदन, तू तो यार बड़ा आदमी हो गया है, हमें तो भूल ही गया है। सुना है बहुत पैसे छाप रहे हो आजकल। नहीं यार बिरजू, कमा लेता हूँ बस। अब तो मैं एक्स्ट्रा 2 घंटे और भी काम करता हूँ। अभी अभी सुमित्रा और मेरी शादी हुई है। हमारे भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ बस। बिरजू से कुंदन की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती और वो उससे खूब जलता रहता। एक दिन जब कुंदन अपने घर पर नया टीवी लाता है, तभी बिरजू पीछे की खिड़की से सब देख रहा होता है। अरे वाह, ये तो कमाल का टीवी है। मुझे बहुत पसंद आया कुंदन जी, शुक्रिया। सुमित्रा, तुम भी ना, इसमें शुक्रिया क्यों। तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। और वैसे भी मैं जब पानी पूरी बेचने जाता हूँ तभी तुम अकेली घर पे बैठकर बहुत बोर हो जाती हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मनोरंजन के लिए ये टीवी ले आया। लेकिन कुंदन जी, ये टीवी तो बहुत ही महंगा होगा ना। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है सुमित्रा। सुमित्रा खुश हो जाती है और कुंदन भी उसका खूब ख्याल रखता। वहीं खिड़की के पास खड़ा बिरजू ये सब देखकर जलकर राख हो जाता है और गुस्से से कहता है, इस कुंदन को तो मैं इतना खुश नहीं देख सकता। मैं इसकी खुशियों को जला कर ही रखूंगा। इसे इतनी तरक्की हासिल करते देख मेरा खून खौल रहा है। मैं अब इसे बर्बाद कर दूंगा। अगले दिन जब कुंदन और सुमित्रा दूसरे गांव में घूमने जाते हैं, तभी बिरजू कुंदन का पानी पूरी का ठेला पूरी तरह जला देता है और वो कुंदन के घर को भी जला देता है। कुंदन और सुमित्रा का घर धू धू कर कर जलने लगता है। चुपके से बिरजू कुंदन के घर को जलते हुए देखता है और उससे ये सब देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। ये लगी आग कुंदन की खुशियों को। बहुत खुश हो रहा था ना, बहुत हंस रहा था ना घोंचू कहीं का। अब रो, बिलख बिलख कर रो। मुझसे आगे जाएगा तो तेरा यही हश्र होगा। मैं तो चला इस बात की पार्टी मनाने। जब कुंदन और सुमित्रा लौटते हैं, तभी वो दोनों अपने घर और पानी पूरी के ठेले को जलकर राख हुए देख बहुत हैरान और दंग रह जाते हैं। कुंदन अपना सिर पकड़कर बुरी तरह रोने लगता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया सुमित्रा। हमारा घर और पानी पूरी का ठेला सब बर्बाद हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे। अब मैं कैसे पैसे कमाऊंगा। कल ही नया टीवी भी लिया था, वो भी भस्म हो गया इस आग में। नहीं, ये क्या हो गया। मैं तो लुट गया, बुरी तरह बर्बाद हो गया। जी संभालिए अपने आप को। किसी दुष्ट डाकू या चोर ने ही ये सब किया होगा। ऊपर वाला उसके कर्मों की सजा जरूर देगा, देखना आप। रो रोकर कुंदन का बुरा हाल हो गया था। उसके पास 1 रुपया तक नहीं बचा था और उसका घर और पानी पूरी का ठेला सब जलकर राख हो चुका था और अब उन दोनों के पास रहने को भी कोई जगह नहीं बचती है। हे भगवान, हमारी खुशियों पे न जाने किसकी नजर लग गई है जो हमारे साथ ये सब हुआ। अब हम कहाँ रहेंगे। मत रो सुमित्रा, हमारा घर और ठेला तो जलकर राख हो गया है। अब हमें धैर्य से काम लेना है।
जंगल के किनारे नदी के पास एक साधु महाराज रहते थे अपनी एक झोपड़ी में। लेकिन वो कुछ साल के लिए एक यात्रा पर गए हुए हैं और उन्होंने जाने से पहले मुझसे उसकी देखभाल करने को भी कहा था, इसलिए मैं कभी कभी उसकी देखभाल करने जाया करता था। चलो मेरे साथ, हम कुछ दिन वहीं पे रहेंगे। तभी वह दोनों जंगल की ओर जाते हैं और वहीं पे बनी एक साधु की झोपड़ी में रहने लगते हैं। झोपड़ी नदी के किनारे थी तो वहां से पानी का बंदोबस्त हो जाता था और वो दोनों पेड़ के फल खाकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। मुझे माफ कर दो सुमित्रा, मेरे कारण तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं ये दिन भी देखूंगा। हमेशा एक बंगले में रहूं और तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूं, यही इच्छा रही है मेरी। कुंदन जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने थोड़ी कोई गुनाह किया है या ये सब जानबूझकर किया है? मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं और जीवन के हर दुख सुख में मैं आपके साथ रहूंगी, ये कसम खाई है। मैं इस झोपड़ी में रहकर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो। तभी अचानक उस झोपड़ी से एक आवाज आती है, कुंदन, सुमित्रा, तुम दोनों बहुत ही भले इंसान हो और तुम्हारी बातों से ये सब पता चला है। तुम दोनों काफी दुखी हो और इस झोपड़ी में जो भी भला इंसान आता है उसको यहाँ से निराश होकर नहीं जाना पड़ता। अरे ये क्या, झोपड़ी से आवाज आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुंदन, मैं एक जादुई झोपड़ी हूँ और सुन भी सकती हूँ और बात भी कर सकती हूँ। ईश्वर से मुझे ये वरदान प्राप्त हुआ है। तभी झोपड़ी के कहने पर कुंदन अपनी सारी बात झोपड़ी से कहता है। कुंदन, तुम बिल्कुल भी निराश मत हो। अच्छे और नेक इंसान के साथ कुछ पल के लिए कोई छल तो कर सकता है, पर उन्हें जीवन भर दुख नहीं दे सकता और ना ही ईश्वर कभी ऐसा होने देंगे। कुंदन, ये एक जादुई घड़ा है और इसमें रोज तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा और तुम उससे अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकोगे। लेकिन याद रहे, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच छल कपट आ जाएगा उस दिन ये घड़ा भी गायब हो जाएगा। कुंदन और सुमित्रा दोनों अब नया जीवन शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा घर बनवा लेते हैं और आसपास के गरीबों की मदद भी करते हैं। और बिरजू ये सब देखकर फिर से हैरान रह जाता है। नंद किशोर एक हलवाई था। उसने रघुनाथ नामक एक क्रूर साहूकार से पैसे उधार लेकर अपना खुद का मिठाई का शॉप खोला होता है। लेकिन उसकी मिठाई की दुकान पर ज्यादा लोग नहीं आते क्योंकि वो दुकान गांव के ऐसे इलाके में थी जहां पर आसपास में ज्यादा लोग नहीं रहते। नंद किशोर की बीवी महिमा और छोटा बेटा सुभाष जोरों से चिल्लाते रहते, मिठाई ले लो मिठाई, मावा, बर्फी, बेसन के लड्डू, काजू कतली, देसी घी के मालपुए, जलेबियां, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, पेड़े और तरह तरह की मजेदार और स्वादिष्ट मिठाइयाँ। मिठाई ले लो मिठाई। क्या फायदा इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने से, मुश्किल से बौनी होती है हमारी रोज। मेरी मिठाई की दुकान पर ग्राहक तो क्या, एक मक्खी तक मंडराते हुए नहीं आती। पता नहीं रघुनाथ जी का पैसा कैसे चुका पाऊंगा मैं। जी आप ज्यादा परेशान मत होइए, अब इस सब को लेकर भगवान पर भरोसा रखिए। कुछ ही दिनों में त्योहार शुरू होने वाले हैं, देखना तब सभी ग्राहक मिठाइयाँ खरीदने जरूर आएंगे हमारी दुकान पर। हाँ पापा, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा और आप रघुनाथ काका के पैसे भी सूद समेत उन्हें वापस लौटा पाएंगे। उम्मीद तो यही है बेटा। नंद किशोर दिन रात जागकर बहुत मेहनत करता और मिठाइयाँ बनाता, लेकिन वो फिर भी दिन में इतना नहीं कमा पाता और उसे हर पल रघुनाथ के पैसे लौटाने की बात का डर और उसकी चिंता सताए जाती। और ऐसे ही समय गुजर जाता है और वो दिन आता है जब नंद किशोर को रघुनाथ के पैसे उसे लौटाने होते हैं। माफ कीजिए रघुनाथ जी, आपके दिए गए मोहलत के समय में मैं पैसे नहीं जुटा पाया।
नहीं जुटा पाया मतलब? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, वो भी अभी के अभी। नंदकिशोर, तूने ही आज के दिन पैसे लौटा देने की बात कही थी ना, तो क्या हुआ? साहूकार तू है या मैं हूँ? रघुनाथ जी, थोड़ी सी तो दया कीजिए ना हम पे। हमने सोचा नहीं था कि हमारी मिठाई की दुकान नहीं चलेगी और हमें इतना नुकसान होगा। हाँ रघुनाथ काका, जहाँ आप इतने दिन रुक गए हो वहाँ थोड़े दिन और रुक जाओ ना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे पापा आपके सारे पैसे आपको टाइम पे लौटा देंगे। अपना ये फैमिली ड्रामा जो है ना वो बंद करो और चुपचाप मुझे मेरे पैसे वापस लौटा दो, वरना मुझे ना चाहते हुए भी कानूनी तौर तरीकों से तुम्हारी दुकान हड़प कर अपने नाम करवानी होगी। ये बात सुनकर नंदकिशोर, महिमा और सुभाष तीनों के तीनों घबरा जाते हैं। ऐसा मत कहिए रघुनाथ जी। चुप रहो तुम, एक नंबर के निकम्मे निकले तुम तो। मुझे तो तुम्हें पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। अब मेरे पास तुम्हारी दुकान को अपने नाम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और फिर रघुनाथ नंदकिशोर की दुकान और उसका घर अपने नाम करा लेता है और नंदकिशोर और उसके परिवार को घर से भगा देता है। बेचारा नंदकिशोर, महिमा और सुभाष भयंकर ठंड और सर्दी की रात में सड़क पर ही रहते हैं। माँ, पापा, बहुत ठंड लग रही है, हम कहीं और नहीं सो सकते क्या? बेटा सुभाष, आज की रात काट लो जैसे तैसे, कल की कल ही हम कुछ न कुछ देख लेंगे। मुझे माफ कर दो महिमा, मुझे माफ कर दो सुभाष बेटा, मेरे कारण तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। मेरे साथ साथ तुम दोनों को भी इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? हम दोनों हर कदम पर हर जगह आपकी हिम्मत बनकर खड़े रहेंगे। नंदकिशोर सुभाष के बदन पर सूखे पत्ते डाल देता है ताकि उसे ठंड ना लगे और आसपास की लकड़ियों को इकट्ठा कर अलाव जलाता है। अगली सुबह वो तीनों पूरे गांव में दर दर यहाँ से वहाँ भटक रहे होते हैं। तभी उन्हें एक मंदिर दिखता है जहाँ के पुजारी नंदकिशोर को दूर से ही आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। अरे तुम तो वही हलवाई हो ना जिसके पिता का 20 सालों से इस गांव में मिष्ठान भंडार था। जी पुजारी जी, आपको कैसे पता? अरे उन्हीं के मिष्ठान भंडार से ही तो इस मंदिर में रोज सुबह शाम प्रसाद आता था। और सुना है कि तुमने भी अपनी मिठाई की दुकान खोली है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, यूं ही तरक्की करते रहो। तभी उदासी से नंदकिशोर पुजारी जी को सारी बात बताता है और फिर पुजारी जी को वो सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, नंदकिशोर बेटा, जब तक तेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता तू यहीं पर इस मंदिर में रुक जा। सुबह शाम मिठाई का भोग बना दिया करना। यही मंदिर के पास एक झोपड़ी है, उसमें तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो। ये बात सुनकर नंदकिशोर बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे क्या धन्यवाद कह रहे हो बेटा? धन्यवाद तो उस अंतर्यामी को करो जिसने तुम्हें जाने अनजाने से ही सही इस पवित्र चौखट तक पहुंचाया है। आयुष्मान भव। नंदकिशोर उस मंदिर में सुबह शाम मिठाई का भोग प्रसाद बनाता और ऐसे ही एक शाम वो भगवान की मूर्ति को देखकर रोते हुए कहता है, हे भगवान जी, ये कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। मैंने तो हमेशा से ही सबका भला चाहा, तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ भगवान जी, सब ठीक कर दीजिए, फिर से सब कुछ वैसा का वैसा ही कर दीजिए। तभी नंदकिशोर देखता है कि भगवान की मूर्ति से एक रोशनी उजागर होती है और वहाँ पर एक संदूक में एक जादुई बीज रखा हुआ है। तभी अचानक से भगवान की मूर्ति से आवाज आती है, नंदकिशोर, तुम्हारा मन बहुत साफ है और तुम्हारे इस बर्ताव के कारण मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है
वो है एक जादुई बीज, जिसको अगर तुम जमीन में बोओगे तो मिनटों में वहाँ पर एक जादुई मिठाई की खेती होगी। ऐसी मिठाई जिसे जितना तोड़ो वो उतना और बनती जाएगी और कभी खत्म नहीं होगी। क्या? ये तो वाकई में लाजवाब करिश्मा है। धन्यवाद भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंद किशोर जंगल में जाकर एक गुप्त जगह पर जमीन में वो जादुई बीज बोता है और फिर मिनटों में ही वहाँ पर जादुई मिठाई की खेती हो जाती है और अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ उग जाती हैं। ये दृश्य देखकर नंद किशोर, महिमा और सुभाष तीनों के तीनों हैरान और चकित रह जाते हैं। वाह, ये जादू तो एकदम सुपर डुपर है। सच में भगवान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। और इस तरह नंद किशोर उस मिठाई की खेती में से मिठाइयाँ तोड़ता और उन्हें बाजार में जाकर ठेले पर बेचता और इस तरह वो धीरे धीरे खूब पैसे कमाने लगता है।